तो टाइटल है तुम मेरे गुणज बनो, मैं तुम्हारा गुणनखंड बनूंगा। अब ये सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है। असल में ये मैथ्स के दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स, गुणज और गुणनखंड के बीच के एक गहरे और अक्सर छुपे हुए रिश्ते की तरफ इशारा करता है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सीधे चलते हैं एक जोरदार चेस सीन के बीच में। तो सवाल ये है कि क्या एक चूहा बिल्ली से बचने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, ये कोई आम दौड़ भाग का खेल नहीं है। यहाँ चूहे की जान इस बात पर टिकी है कि वो गुणज यानी मल्टीपल्स के एक खास पैटर्न को समझ पाता है या नहीं। तो चलिए इस खेल के नियमों को जरा बारीकी से देखते हैं और समझते हैं कि ये पैटर्न आखिर काम कैसे करते हैं। तो नियम कुछ ऐसे हैं। बिल्ली खड़ी है सीढ़ी नंबर 3 पर और वो एक बार में 3 सीढ़ियां कूदती है। हमारा चूहा है सीढ़ी नंबर 14 पर और वो एक बार में 2 सीढ़ियां कूदता है। और उसे पहुंचना कहाँ है? अपने सुरक्षित बिल में, जो है सीढ़ी नंबर 28 पर। तो बिल्ली की छलांगे कहाँ कहाँ पड़ेंगी? 3, 6, 9, 12 और इसी तरह आगे। असल में ये 3 के गुणज यानी मल्टीपल्स हैं। ये स्किप काउंटिंग का एक बढ़िया उदाहरण है। और चूहे का क्या? वो भी तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना? वो 14 से शुरू करके 16, 18, 20 पर कूदेगा। मतलब वो भी दो की प्रिडिक्टेबल छलांगे लगा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिल्ली और चूहा कभी एक ही सीढ़ी पर होंगे? अगर हम दोनों के रास्तों को देखें, हाँ ऐसा होगा। वो दोनों सीढ़ी नंबर 18 पर मिलेंगे और फिर 24 पर भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि चूहा तेजी से भागकर 28 पर अपने बिल में सुरक्षित पहुंच जाता है। तो इस बिल्ली चूहे के खेल से हमने गुणज के बारे में थोड़ा तो समझ लिया। अब इस कूदने या स्किप काउंटिंग वाले आइडिया को एक मजेदार खेल से और भी पक्का करते हैं। यह है म्याओ खेल। इसमें बच्चे एक सर्कल में बैठकर गिनती गिनते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है। जब भी 3 का कोई गुणा जाता है, जैसे 3, 6, 9, तो वो नंबर नहीं बोलते, बल्कि कहते हैं म्याओ। तो ये गुणज, ये मल्टीपल आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो गुणज वो नतीजा है जो हमें किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर मिलता है। बस इसे स्किप काउंटिंग के नतीजे की तरह सोचिए। अच्छा, अब असली मजा तो तब आता है जब हम 2 अलग अलग नंबरों के गुणजों की तुलना करते हैं। मान लीजिए 3 और 5। इनके मल्टीपल्स को जरा एक साथ रखकर देखते हैं। और जहां इन दोनों के रास्ते मिलते हैं, मतलब वो नंबर्स जो 3 के पहाड़े में भी आते हैं और 5 के पहाड़े में भी, उन्हें हम कहते हैं सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल्स। सारा जादू इसी ओवरलैप में छुपा है। और 15, ये वो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। इसी को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। तो गुणज की कहानी तो समझ आ गई। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, और वो है गुणनखंड यानी फैक्टर्स। देखिए, अगर गुणज का मतलब है संख्याओं को गुणा करके बड़ा बनाना, तो गुणनखंड इसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब है किसी संख्या को बराबर हिस्सों में तोड़ना। जैसे यहाँ 18 चूड़ियों को अलग अलग बराबर ग्रुप्स में बांटा जा रहा है। तो 18 चूड़ियों के कितने बराबर ग्रुप्स बन सकते हैं? एक एक करके 18 ग्रुप बना सकते हैं, या 2-2 करके 9 ग्रुप, या 3-3 करके 6 ग्रुप्स। तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये सभी नंबर्स 18 के गुणनखंड हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी 18 को पूरी तरह से बिना कुछ बाकी बचे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? गुणनखंड वो नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। एक तरह से ये किसी भी नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। चलिए अब इन दोनों आइडियाज को, गुणज और गुणनखंड को एक साथ रखकर देखते हैं। इनके बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। ये सच में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, जैसे 3 गुणा 4 बराबर 12, ये पूरी कहानी बता देता है। यहां जिन नंबर्स को हम गुणा कर रहे हैं, यानी 3 और 4, वो हैं गुणनखंड, और जो हमें नतीजा मिला यानी 12, वो है गुणज। मतलब 12 जो है वो 3 और 4 का गुणज है, और 3 और 4 12 के गुणनखंड है। देखा, ये एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं। यही वो उल्टा रिश्ता है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बुनियाद है। पर ये सब सिर्फ क्लासरूम की बातें नहीं है।
ये रिश्ता हमारी असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में भी बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए किसी बगीचे के रास्ते पर टाइलें लगानी हैं। अब जरा इस पहेली को देखिए। हमारे पास 3 अलग-अलग साइज की टाइलें हैं, 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की। सवाल ये है कि रास्ते की कम से कम लंबाई कितनी हो ताकि इन तीनों साइज की टाइलों से उसे बिना काटे पूरी तरह ढका जा सके। इसका जवाब छिपा है 2, 3 और 5 के लघुत्तम समापवर्त्य यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और वो नंबर है 30। तो रास्ते की लंबाई होगी 30 फीट। तो अब जब ये कनेक्शन साफ हो गया है तो ये पैटर्न हर जगह दिखने लगते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की समस्याएं हैं जो गुणनखंडों और गुणजों से हल होने का इंतजार कर रही हैं? चाहे वो किसी इवेंट की प्लानिंग हो या फिर बच्चों में बराबर टॉफियां बांटना, इसके इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं।